अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, नशे के खिलाफ एक और जो है वो बड़ी पेशरफ्त है। आज एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से मंशियात को जो है वो जलाने की खुसूसी तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है और तकरीब में करोड़ों मालियत की मंशियात को जो है वो तल्फ किया जाएगा। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि ये पैगाम है कि पाकिस्तान को मंशियात जैसे नासूर के खिलाफ जो है वो हम सब को मिलकर मुत्तहद होना है और ANF की जो है वो, क्योंकि ANF इस जो है वो मंशियात के खात्मे में फ्रंट लाइन पे मौजूद है तो उसकी अहम जिम्मेदारी है। सालाना जो तल्फ किया जाता है मंशियात, करोड़ों और अरबों रुपए का इस दफ़ा तल्फ किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी, मुख्तलिफ शोबिस कम्युनिटी और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्सियात हैं वो भी शिरकत करेंगे। तकरीब में क्या क्या होता है, क्योंकि DG ANF भी इसमें जो है वो शिरकत करेंगे और तकरीब में क्या जो है वो कहा जाएगा, क्या बताया जाएगा और अहम शख्सियात से आपको मिलवाया भी जाएगा और बात भी करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे भी कि मंशियात का खात्मा कैसे और क्यों ज़रूरी है। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं ANF की जो सालाना तकरीब है ड्रग बर्निंग सेरेमनी, उसमें जो है वो मैं मौजूद भी हूँ और अब से कुछ देर के बाद ड्रग बर्न किया जाएगा, शराब की बोतलें जो है वो तोड़ी जाएंगी। ये हर साल ANF जो है वो करती है और बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये मंशियात को आज बर्न किया जाएगा। उसमें अगर आपको मैं दिखाऊं जो पोस्टर लगे हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर दिखाएं तो हशीश 4068 kg हशीश जो है वो आज जलाई जा रही है। हेरोइन 123 kg इस वक्त जो है वो बर्न की जाएगी। ओपियम 36 kg, मीत जैसे आइस जो है वो कहते हैं 35 kg, जबकि शराब की 575 लीटर जो बोतलें हैं वो इस वक्त जलाई जो है वो तोड़ी जाएंगी और उनको ज़ाया किया जाएगा। मंशियात की बढ़ती हुई रोकथाम के हवाले से ये जो है वो एंटी नारकोटिक फोर्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, जितने जो है वो शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, निशानदही कर रहे हैं और जिनका डोमेन है, जिनका वर्क है काम करना, इसको पकड़ना, वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से बिलियन ऑफ डॉलर की आज ड्रग बर्निंग सेरेमनी जो है वो की जाएगी। मैं आपको अगर एक स्पेशलिटी इस जो है वो इस मुकाम की बताऊं कि जियो लिंक प्राइवेट लिमिटेड है जहां पे ये ड्रग बर्निंग सेरेमनी रखी गई है। ये ड्रग बर्निंग सेरेमनी, इसका क्या मैकेनिज्म है, बहुत खूबसूरती के साथ इसको जो है वो बर्न किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जियो लिंक के ओनर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है और आप यहाँ के ओनर हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर मुबीन सिद्दीकी है और मैं यहाँ का ऑनर हूँ। जियो लिंक जो है 16 ईयर्स से इस्टेब्लिश है, बल्कि इससे ज़्यादा 2004 में हमने काम करना शुरू किया था और खुदा का शुक्र है कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट्स जो है इंसिनेटर मौजूद हैं और हम इनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि हम इनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आम तौर पे जो इस किस्म की बर्निंग के लिए जो हमें चैम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है वो डबल चैम्बर्स और हाई टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे हमारा खुदा का शुक्र है कि हमारे पास जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में अवेलेबल है, पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो हमने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है। तो ये डबल चैम्बर के साथ जो है 3 एक्स्ट्रा चैम्बर्स में हम काम करते हैं। जो कूलिंग चैम्बर है, स्क्रबर हमारा जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रबर है और जो है उसके अंदर अच्छा, इस मूवी से ये फरमा दीजिएगा कि जैसे आपने बताया ये एनवायरनमेंट फ्री है, तो जैसे आग ड्रग जलाया जाएगा, हम पिछले साल बहुत सालों से मैं कवर कर रहा हूँ ये इवेंट, तो आप मुझे बताया जैसे धुआं उड़ता है, काला धुआं जो है वो मंशियात, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो उसका धुआं जो है ना ऑटोमेटिकली होता है, वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो आप लोग किस तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट फ्री कर रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में ये है कि इसके अल्फाज में बताइएगा ताकि जो है ना मैं बहुत ही ईजी अल्फाज में जाऊँगा कि जब हम इसको जलाते हैं तो जलाने के साथ ये हाई टेम्परेचर होता है।
हाई टेम्परेचर के अंदर जो है जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो कार्बन हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, वो सेटल हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि स्टफ़ जो होता है वेस्ट वो तो बर्न हो जाता है, लेकिन इसके साथ जो इमिशन प्रोड्यूस होती हैं, जो टॉक्सिस होती हैं, जो हैज़र्ड्स होती हैं, जो एसिडिक होती हैं, उनको ट्रीट करने का इसमें प्रोसीजर है। इनके जो एक चैम्बर को हटा के जो बाकी सारे चैम्बर्स हैं, ये पोल्यूशन कंट्रोल हैं, और उसके बाद जब हम एयर में हवा डालते हैं तो वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ जा सकती है, 90% तक जो है हमारी कैलकुलेशन है, कुछ पोर्शन जाता भी है, लेकिन वो पोर्शन हम NEQS के ज़रिए जो है, जो वर्ल्ड की जो है क्राइटेरिया है, हम उसको भी पूरा करते हैं। तो ये फिर ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो गया कि ओपन बर्निंग में आप जब ओपन बर्न करते हैं तो जो उसकी गैस है वो फैल जाती है, और जो कैंसर कॉज करती है और इसके अलावा हज़ारों बीमारियां कॉज करती है, तो वो ट्रीट हो जाती हैं। जब हम उनको ट्रीट कर लेते हैं, देन वी से दैट दिस इज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इंसिडेंट। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्वायरमेंट फ्री ये इस वक्त जो है वो मैकेनिज़्म इनकी जो है वो ये इस फैक्ट्री के ओनर भी हैं, और इन्होंने जियोलिंक ये तामीर किया है ताकि ये इन्वायरमेंट फ्री हो। कोई चीज़ बर्न की जाए तो वो इन्वायरमेंट जो है वो नुकसानदेह ना हो, और जैसे अभी कुछ देर के बाद ट्रक बर्न किया जाएगा, उसमें आपको दिखाएंगे भी कि मंशियात बिलियन ऑफ डॉलर की मंशियात किस तरीके से बर्न की जा रही है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो ड्रग बर्निंग सेरेमनी है उस हवाले से। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। मुकेश कुमार साहब, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से और नारकोटिक्स के हवाले से, ख़ासतौर पर ड्रग्स जो कि इस वक्त एक नासूर बनता जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए जी, ANF ने ये हर साल प्रोग्राम का इंतकाम करती है, एंड बहुत अच्छे पैमाने पर ये अवेयरनेस लाते हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी एंड जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब इसमें पार्ट प्ले करते हैं। तो आई थिंक ANF ये हमेशा करती आई है और हर बार अच्छे से अच्छा करती है इस प्रोग्राम को। अच्छा, एक्साइज क्या किरदार है? एक्साइज कितना जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है? उनके पास भी डोमेन है, तो कोलैब के साथ काम कर रही है या सोलो जो है वो काम कर रही है? देखिए जी, हर एक एजेंसी अपना सोलो काम भी करती है एंड कोऑर्डिनेट भी करती है। जहाँ हमें ANF की ज़रूरत पड़ती है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। जिस भी लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ड्रग्स हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। खाली ये नार्कोटिक्स कंट्रोल का काम नहीं, ANF का काम नहीं, सब सिविल सोसाइटी से लेकर सबका काम है। तो ANF ऑलवेज बिन कोऑर्डिनेशन विद अस, और हम हमेशा मिलकर ही काम करते रहे। ये अरमगान वाले केस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, इस पर काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और उस पर हमारी टीम भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, और काफ़ी उससे हमें हेल्प मिली है काफ़ी जगहों पर पहुंचने पर। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त जो ड्रग बर्निंग सेरेमनी है उसकी तकरीब जारी है। ANF की जानिब से हर साल इस जो है वो सेरेमनी, ड्रग बर्निंग सेरेमनी का इनेकाद किया जाता है। मुख्तलिफ जो है वो शोबा जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से यहाँ पे तकरीब में शिरकत भी की जाती है। उसी सिलसिले में जो मेहमान खुसूसी हैं सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला साहब, वो मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने भी जो है वो शिरकत की, और बिज़नेस कम्युनिटी का भी जो है वो आज की तकरीब में जो है वो शिरकत उन्होंने भी की। उसी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्सियत रेहान चावला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि सितारा इम्तियाज़ भी हालिया उनको जो है वो दिया गया है, नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से ख़ास तौर पे? और एक ANF की जानिब से जाहिर सी बात उनका डोमेन है एंटी नारकोटिक्स के हवाले से, नारकोटिक्स कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, और आज की तकरीब के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ANF से मैं 9 साल से वाबस्ता हूँ, और मैं ANF का बोर्ड चेयरमैन भी हूँ इस वक्त सिंध का। तो मैं आपको ये बताऊं कि ANF जो काम कर रही है ना, वो माशाल्लाह काबिल सताइश है। जो ये ड्रग बर्निंग सेरेमनी, हम दुनिया को मैसेज देते हैं कि हमें ड्रग्स फ्री पाकिस्तान चाहिए, जिसका आज मकसद ये है। देखिए, ANF का सिर्फ मकसद जो है वो ड्रग्स पकड़ना और जलाना नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ ये होता है, दुनिया में सिर्फ यही मकसद है। ये रिहैब भी करते हैं, आप इनके हॉस्पिटल जाके देखें, वहाँ पे मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। हमने वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दिया, मेहताबुद्दीन चावला, पूरी बिल्डिंग आप जाके देखेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी हुई है।
तो हमारे ये विजन है एएनएफ का, और मेरा खास तौर पे विजन है कि एक बंदा अगर ये ड्रग्स से मुतासिर होता है तो वो पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है। तो और आगे ये स्कूलों में, कॉलेजों में, और ख़ास तौर पे हमें स्कूल के अंदर हमारी यूथ जो है ना, ये दुश्मन का हम पे वार है और हमने इसका मिलकर मुकाबला करना है। हमने स्कूलों में जाके सबसे पहले इसको कट करना है। तो एएनएफ अपना काम कर रही है, वो सप्लाई चेन कट करती है, पुलिस अपना काम करती है। अभी हमारी आईजी साहब से ही मीटिंग हुई थी, हमने कहा था जितने ड्रग डीलर है ना, आप हंगामी बुनियाद पे उनको पकड़े। तो ये अच्छा रेहान भाई, ये भी बता दीजिएगा आपके ड्रग्स बेसिकली अब इतनी आम हो गई है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आम है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम पुलिस को करने चाहिए? क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके बच्चे भी मंशियात की लत में है, पुलिस अफसरान के भी, मीडिया से रिलेटेड जितने भी हैं उनके भी जो है वो बच्चे या रिलेटिव कोई ना कोई मंशियात एडिक्ट अब हो चुके हैं। उसकी रोकथाम के लिए सोसाइटी को और कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, पहले मैं भी ये समझता था कि ये एएनएफ का या पुलिस का काम है। देखिए, आप दुनिया के कौन सी कंट्री है जहाँ ड्रग्स नहीं है? आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको, जो दुनिया को सुपर पावर क्लेम करता है, आपको ड्रग्स ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी। तो ये हर पाकिस्तानी, हर बाप का, हर माँ का, हर भाई का काम है, हर टीचर का काम है। इसको रोकने के लिए ये सिर्फ 2-4 हज़ार की फोर्स जो है ना, 4,000 लोगों की फोर्स नहीं रोक सकती। तो हर एक को मिलके काम करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे पे, अपने भाई पे नज़र रखनी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा। ये गुस्से वाला काम नहीं, आपने उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी कि बेटा ये काम आप करोगे। देखिए, अगर आपका जो है ना, क्या नाम है, जैसे फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है ना, इस तरह मेंटल फिटनेस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हमें उनको समझाना पड़ेगा। तो ये मेरा ये इस पे मानना है। एक और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, बस ये बता दिएगा, एक मैसेज दे दिएगा कि मंशियात की लत में किस तरीके से बचा जाए और जो हमारी नई आने वाली नस्ल है वो कैसे बचे। सर देखिए, इसमें बेसिकली जैसे रेहान भाई ने कहा, शाहिद भाई ने भी कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली अगर फिजिकल फिटनेस आ जाती है तो बच्चा या कोई भी होता है वो ट्राइज टू अवॉइड ड्रग्स, क्योंकि उसकी फिटनेस इफेक्ट कर रही होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल फिटनेस मैं समझता हूँ इट शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड प्रोमोट, और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ड्रग्स के लिए भी। एंड अदरवाइज अगर वो आ भी गया तो उसको मोटिवेट करके रिहेब सेंटर्स हमारे बने हुए हैं, आई थिंक डूइंग वेरी गुड। एनएफ खुद उसको मॉनिटर करती है, एडमिन है। तो आई थिंक इसमें कोई शाय वाली बात नहीं है, बस बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए आपको, तो दे कैन डिस्कस अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटी नार्कोटिक फोर्स की जानिब से ड्रग बर्निंग सेरेमनी हर साल मुनक़िद की जाती है। बिज़नेस कम्युनिटी इसमें शिरकत करती है और अपना भी इसमें जो है वो हिस्सा डालती है। जितने भी मंशियात फ़रोश हैं उनकी निशानदही, और जो एएनएफ और सिक्योरिटी इदारों को जो ज़रूरत होती है, बिज़नेस कम्युनिटी उसमें हम वक्त उनके साथ खड़ी होती है। और हर मुश्किल वक्त में अगर हम बात करें तो गलत ना होगा कि जब भी कौम को जो है वो ज़रूरत हुई है तो हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तबानी ग्रुप के चेयरमैन और ओनर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमजा साहब। उनसे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से और क्या समझते हैं, एक मैसेज भी, और जिस तरीके से आप कहते हैं कि एक नासूर बनता जा रहा है मंशियात, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ऐसे दाखिल हो गया है कि बहुत इजी एक्सेस हो गया है, बच्चे इजीली इसको जो है वो बाय कर लेते हैं और हम मंशियात फ़रोशों को जो है वो पकड़ने में नाकाम भी हो जाते हैं और नहीं पकड़ पाते। इसका हल क्या है हमजा भाई? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि डीजी एएनएफ मेजर जनरल मोईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सेक्टर कमांडर एएनएफ के ब्रिगेडियर उमर और उनकी टीम को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने आज तकरीबन ये $350 मिलियन की वर्थ ऑफ ड्रग्स इसको एक केमिकलाइज तरीके से इसको वो ज़ाया कर रहे हैं ताकि इसके कोई रिएक्शन भी ना हो और इसके
परफ्यूम्स वगैरह भी दुनिया में मतलब शहर में कहीं ना जाएं। मैं समझता हूँ कि ANF का किरदार इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। बड़े स्पीड से आप देखें ड्रग पैडलर्स को पकड़ा जा रहा है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जामिया के अंदर, मदरसों के अंदर इसके ज़बरदस्त किस्म के सेशन किए जा रहे हैं। ये लानत इस माशरे के अंदर बढ़ती चली गई है और मैं समझता हूँ कि ANF जिस तरीके से काम कर रही है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ड्रग फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एज अ कौम, एज अ अवाम अपने इन इदारों के साथ मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इनके मैसेज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे तमाम सिक्योरिटी के इदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर कर रहे हैं, कस्टम्स पे कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, ASF है, आपका ये ANF है, रेंजर्स है, इन सब का साथ देना होगा, स्पेशली इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस मैसेज को, ताकि ये शहर, ये सूबा और ये मुल्क आगे तरक्की कर सके और इन बुराइयों से पाक साफ हो सके। हमजा भाई ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे कि अभी अरमगान वाला एक केस हुआ हालिया दिनों में, जिसमें मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि 50% अरमगान केस के बाद मंशियात की रोकथाम में कंट्रोल हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क था कि कराची में चलाया जा रहा था और मुनज़्ज़म अंदाज से जो है वो ये नेटवर्क चलाया जा रहा था, उस वक्त किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए? 50% तो हो गया, 50% मज़ीद 100% कब होगा? देखिए, मैं समझता हूँ अरमगान वाला केस तो ओपन एंड शट केस है। उस पर उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। उस पर जो एक्शन होगा उसको देखकर ये जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी एक मैसेज होगा कि इस बुराई से दूर हटें, इस लानत से दूर हटें, ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बने, ना ये जो नए नए तरीके जो डिलीवरीज़ के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, और इसके साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि वो कोरियर के जरिए कैसे मंगाता था और उस वक्त ड्यूटीज़ पे कौन लोग थे, कौन उसके साथ थे, और यहाँ पर जो पैडलर्स थे उनके खिलाफ भी इसी सख्त ऑपरेशन होना चाहिए ताकि ये लानत इस शहर से, इस सूबे से और एक मुल्क से निकल सके। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आज का अहवाल एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से जो ड्रग बर्निंग सेरेमनी है उसका अहवाल आपको दिखाया। आज की तकरीब हमें याद दिलाती है कि मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं बल्कि हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ANF का ये इक़दाम ना सिर्फ एक अमली कदम है बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी ये उम्मीद की किरण है। आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ जो है वो इस जहाद का हिस्सा बने और हमारा कल को अपने जो है वो महफूज बनाएं और रोशन बना सके। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को, कैमरामैन के हमरा इजाज़त दीजिए। किसी नए मुकाम पे, किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।